क्या अमरीकी सदर ने ईरान जंग को टाटा बाय बाय कह दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने एआई से बनी तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर पर एडियोस का लफ्ज लिखा है। ईरानी कश्तियों की तबाही के मनाजिर दिखाए गए हैं। एडियोस हिस्पानवी जुबान का लफ्ज है जिसके माने अलविदा या बाय बाय के हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान में कहा कि मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों फरीकों को वक्त लेना चाहिए और दुरुस्त मुआहिदा करना चाहिए। किसी गलती की गुंजाइश नहीं। इससे पहले अमरीकी सदर ने कहा था कि डील का ऐलान जल्द किया जाएगा। मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुस्बत गुफ्तगू की। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सऊदी अरब के वली अहद, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, कतर के अमीर, तुर्की और मिस्र के सदूर से भी बात की। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर मशरिक़ वस्ता के तमाम मुल्क तारीख़ इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हों तो ताउन मज़ीद मजबूत होगा। हो सकता है इस्लामी जमहूरिया ईरान भी इसमें शामिल होना चाहे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा फौरी होने का इम्कान नहीं है। मुआहिदे की ईरान की क़यादत बशमूल सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei से मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं है। हमारा मुज़ाकराती वफ़द अपने मुल्क की इज्जत वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद पेज़ेश्कियान के इस बयान पर मुश्तमिल सोशल मीडिया की एक पोस्ट भी शेयर कर दी। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू सामने आ गई। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान सिर्फ अपनी कौम के जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। ईरान की तारीख इस बात का तकाजा करती है कि अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात में इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। एक अमरीकी अहदेदार ने अमरीकी वेबसाइट को बताया कि अमरीका ईरान मुजवज़ा मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी होगी। इस दौरान आबनाए हॉर्मुज़ खोली जाएगी। ईरान कोई फीस नहीं लेगा और अपनी बिछाई हुई माइंस हटाएगा। जवाब में अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करेगा और ईरान को तेल की आज़ादाना फ़रोख्त की छूट देगा। मुसवदे में यह वादा शामिल होगा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम की मुअत्तली और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के खात्मे पर मुज़ाकरात करेगा। अमरीका पाबंदियाँ उठाने और ईरानी फंड्स बहाल करने पर मुज़ाकरात करने पर आमादा होगा। हाल ही में तैनात अमरीकी फोर्सेस खित्ते में मौजूद रहेंगी और हतमी मुआहिदा होने की सूरत में वापस जाएंगी। मुसवदे में इसराइल हिज़्बुल्लाह लड़ाई बंद करने का भी जिक्र शामिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। होंगसू में चीनी कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा, कराची में 6000 एकड़ पर आलमी मयार का खुसूसी इक्तिसादी जोन बनाया है जहाँ सरमायाकारों को खुसूसी सहूलतें मिलेंगी। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफ़र में चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। चीन के साथ 30% मुफाहमत की यादाश्तें मुआहिदों में बदल चुकी हैं। इन मुआहिदों की मालियत अरबों डॉलर है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलीबाबा के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। अलीबाबा के चेयरमैन ने खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और अलीबाबा के दरमियान तवील मुद्दत के ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। मुआहिदे से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। हमारी गवर्नेंस और कारोबार में मज़ीद शफाफियत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने होंगसू में मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के आला अहदेदारों से मुलाकातें भी की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स पर ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म होंगसू से बीजिंग पहुँच गए हैं। अभी आपको बताएं, कोयटा में चमन फाटक के करीब ट्रेन शटल सर्विस को एक खुदकुशकार बम हमले का निशाना बनाया गया। हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक धमाके में 14 अफराद शहीद जबकि 20 जख्मी हुए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। शोहदा में फ्रंटियर कोर के 3 एहलकार भी शामिल हैं। हुकूमत बलूचिस्तान के एलामिये में कहा गया कि वाक़े के शोहदा और जख्मियों की अक्सरियत में आम शहरी, राहगीर, मुसाफिर और करीब वाक़े घरों के मकीन शामिल हैं। शोहदा में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 48 घंटों के दौरान खवारिज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फित्ततुल खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में मासूम जानों पर बुज़दिलाना वार पूरी कौम के दिल पर हमला है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। नवाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं।
इस्माइली बिरादरी के रूहानी पेशवा शहजादा रहीमुल हुसैनी आगा खान ने पाकिस्तान में इस्माइली बिरादरी पर जोर दिया है कि वो सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रहे, इत्तेहाद और पुरअमन बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ दे, ज़िंदगी भर तालीम हासिल करे और कारोबारी और पेशा वराना ज़िंदगी में आला अखलाक़ी मयार बरकरार रखे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारा ईमान दीन के बुनियादी अक़ायद तौहीद, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और कुरान मजीद को अल्लाह ताला की आखिरी वही मानने पर मबनी है। गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के दौरान इस्माइली बिरादरी के इज्तिमाअत से खिताब करते हुए आगा खान पंजुम ने बार बार तालीम, भाईचारे, समाजी हम आहंगी, हमदर्दी और इज्तिमाई तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। बच्चों की पैदाइश में वक्फा, माने हमल के ज़राए का इस्तेमाल, बढ़ती आबादी के मसले पर काबू पाने के लिए जियो न्यूज़ पर ग्रेट डिबेट हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल, सूबाई वज़राए सेहत और तिब्बी प्रोफेशनल समेत दीगर माहिरीन ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सूबे को NFC अवार्ड में आबादी का तनासुब कम करने की हिमायत की और कहा वफाकी हुकूमत आई टैक्स सिफर करवाने के लिए IMF से बात कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम मुनासिब वक्फा ना देने की वजह से हर साल 11,000 माओं को मार रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि हम कोई ऐसी इंसेंटिवाइजेशन ना करें जहाँ से ये प्रॉब्लम जो है रादर देन ट्राइंग टू बी मैनेज्ड, ये फर्दर एग्रेवेट हो जाए। तो इसलिए इस 11th NFC अवार्ड में जैसे मैंने जिक्र किया कि ये हम द प्रोसेस इज़ ऑलरेडी अंडर वे, ये हॉरिजॉन्टल इंडिसेस में दिस इज़ बहुत एक बुनियादी चीज़ है जब हम इसको आगे लेकर चलेंगे। और अगर सूबे जो हैं, जैसे अगर ऑनरेबल मिनिस्टर्स आर ऑलरेडी कमिटिंग टू दैट, तो मैं तो आपको सिर्फ यही कहता हूँ, इट्स म्यूज़िक टू माई ईयर्स। सो इंशाल्लाह वी आर वेरी कमिटेड कि हम इनके साथ इसको आगे लेकर चलेंगे। बट आप भी पर्सनली समझते हैं दिस इज द राइट वे और इंसेंटिव्स हमें लाने चाहिए? आप भी यही समझते हैं ना कि राइट वे कि 82% पॉपुलेशन ग्रो करने पे आप नहीं दे सकते? कोई दो राय है नहीं। हमारी प्रपोजल है फेडरल मिनिस्ट्री को, इस NFC को इसको रीशेप करें। मैं करने वाले काम बताऊं जो हमने लिख कर दिया हुआ है फेडरल मिनिस्ट्री, और 50% दें आप पॉपुलेशन पे। चलें भाई, आप अभी 15-16 बिना लगे 50, और वो जो 32% है उसको आप इंसेंटिवाइज करें। रिवर्स पॉपुलेशन, जो सूबा अपनी आबादी कम करे उसको आप इंसेंटिवाइज करें इस 32% से। आप जो है वो कॉन्ट्रसेप्टिव पे जो है वो जीरो करें टैक्सेस। ईद उल अज़हा करीब आते ही इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा मजीद बता रही हैं। जी, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की I-12 मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर वैसे तो बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर खूबसूरत जानवर की कैटेगरी रखी गई है जो कुर्बानी के लिए यहाँ पर बेचने के लिए लाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सफेद मिल्की जो जानवर है वो यहाँ पे मौजूद है, और ये जाहिर है ये बेचने के लिए लाए हैं, लेकिन इन्हें बड़े प्यार से पाला होगा डेफिनेटली। क्या कीमत है इसकी जोड़ी की? हाँ जी, 20 लाख रुपए एक, यानी 10 लाख रुपए का है। तो कितने मन का गोश्त होता है इसमें? इनका मन का हिसाब नहीं होता, ये खूबसूरती के हिसाब से। इंतहाई खूबसूरत ये कुर्बानी का जानवर है और फतेह जंग की नस्ल है और इसकी खूबसूरती के लिए ये मशहूर है। अब जिसकी जितनी अच्छी बार्गेन स्किल्स है वो जल्दी खरीद पा रहे हैं, बाकी लोगों का ये कहना है कि जब रेट टूटेगा चांद रात पर तब खरीदारी करेंगे। पेशावर की मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर गई हैं। ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी के लिए छोटे बड़े जानवरों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हुआ है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावर। जी, ईद कुर्बान करीब आते ही पेशावर में जानवरों की मंडियाँ सज गई है। जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि लोग जानवर ख़रीद रहे हैं। इस वक्त हम रिंग रोड की बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन सदीक बंगश आपको दिखा सके, बहुत ज़्यादा तादाद में जानवर है और साथ लाइटिंग का भी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पे हर किस्म की जानवर दस्तियाब है। हमने व्यापारियों से भी बात की और साथ साथ गाहक से भी हमने मालूमात हासिल की। यहाँ पे 1.5 लाख रुपए से लेकर 12-14 लाख रुपए तक की मुख्तलिफ जो मवेशी है वो मिलती है कुर्बानी के लिए, और साथ साथ छोटे जानवर भी जगह जगह पे दस्तियाब है। जी, कराची की नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आने वालों के लिए फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है। इसकी तफसील बता रहे हैं वलीद अहमद। कराची की बेहतरीन निहारी, कराची का बेहतरीन टिक्का, बर्गर, जिंगर और जो कुछ भी कराची में मिलता है वो सब कुछ
एक ही जगह जमा हो गया है नौजन बाईपास पर सजी हुई इस मवेशी मंडी की फूड स्ट्रीट पर। जो लोग जानवर तलाश करने के लिए आए हैं वो जानवर तलाश करने के बाद खाना खाते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो जानवर तलाश करने से पहले पेट पूजा करते हैं। नहीं माशाल्लाह हमने खाना खाया, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं नहारी भी खाई है और बरोस्ट भी खाया है माशाल्लाह। खाना ठीक है। हम लोग जानवर लेने के लिए आए हैं और माशाल्लाह ले लिए हैं हमने जानवर, और अभी और मज़ीद लेने के इरादे में है। बहुत मज़ा आया। हमने तो 2-3 जगहों से खाना मंगवा के एक ही जगह जमा कर लिया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत एंजॉय कर। यूं तो नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर है। लोग अपनी पसंद का जानवर खरीद कर घरों को ले जा भी रहे हैं, लेकिन अगर आपको आपकी पसंद का जानवर नहीं भी मिला तो खाना ज़रूर आपको आपकी पसंद का मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने हज के दौरान सिक्योरिटी इक़दाम किए हैं। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने अयाम हज में ज़मीनी निगरानी के साथ फ़ज़ाई निगरानी को भी फ़ाल बनाया है। मस्जिद अल हराम के करीबी इलाकों में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मिसाइल और रडार सिस्टम नस्ब किया गया है। इस इक़दाम का मकसद दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाना। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाक चीन B2B शराकतदारी का हजम $13 अरब से तजावज़ करके अब तक 300 से ज़ायद MOUs और दर्जनों जॉइंट वेंचर तय पा चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त आलमी तब्दीलियों और इलाकाई चैलेंजेस की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। बीजिंग में दूसरे पाक चाइना पॉलिटिकल पार्टीज़ फोरम से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान और चीन ने इलाकाई और आलमी उमूर पर हमेशा मिलकर और मुशावरत से काम किया है। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों को सख्त सिक्योरिटी दे रहे हैं। लासू डैम पर काम करने वाले चीनी शहरियों के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदे जा रहे हैं। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में होने वाली 1.5 करोड़ रुपए मालियत की चोरी पुलिस ने 5 घंटों में ट्रेस करके चोरी शुदा माल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गुलाम मुर्तज़ा नामी शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने गया हुआ था कि उनकी घरेलू मुलाजमा ने अपनी वालिदा के साथ मिलकर चोरी की। मुलाजमा की मां चोरी शुदा माल लेकर नाला खुर्द फरार हो गई थी। दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार करके 25 तोले सोना, कीमती घड़ी, पाउंड्स, रियाल और दिरहम बरामद कर लिए।